welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं जो कि 80 है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट सीक्वेंस. दिस इज़ योर क्लास नंबर. अगर हम अल्फ़ाबेट टेस्ट की बात करते हैं तो ये आपका थर्ड क्लास है एंड वेयर वी हैड स्टार्टेड द टाइप 2 ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज़ एंड टेस्ट सीरीज़ एंड ऑफ कोर्स हियर विद आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये आज आपका रीजनिंग का क्लास है 125. ऑलरेडी हमने 124 क्लास रीजनिंग के कर लिया है एंड ऑल आर इम्पॉर्टेंट. अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं 124 क्लासेस तक की, तो सबसे पहले हमने टॉपिक जो है वो एनालॉजी डिस्कस किया है. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है. देन वी हैड कंप्लीटेड द सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग. We had a puzzle test here and then sequential output tracing, direction cells test, and now we are going to इसके बाद मैंने LVD किया था, लॉजिकल वेन डायग्राम. एंड देन अब हम अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज टेस्ट हम करने वाले हैं जिसका भी ऑलरेडी थर्ड या फोर्थ लेक्चर चल रहा है. लास्ट क्लास की बात करती हूँ तो मैंने 27 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट का, जिसमें हमने जो 27 क्वेश्चन तक के कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि मिडिल वाले को भी टिक कर सकते हैं, लास्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए. बट अभी जो कंटिन्यू करेंगे वो फर्स्ट वाले को आपको टिक करते हुए चलना है जो कि हम लास्ट क्लास तक कर रहे थे 27 क्वेश्चन तक. उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. Now I'm talking about the question number 28 here, and the questions we have, the words we have in this question is parlor, participate, particle, passion and partition. These were the 5 words here. So within this word, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था 124th क्लास में कि हमें क्या करना है. पहले सबके हम इनिशियल लेटर देखेंगे. तो सारे इनिशियल लेटर जो है, इनिशियल सारे ही जो लेटर्स हैं वो आपके P हैं. So 5 letters हैं, so we'll write 5 here. So here we had write 5 times P as I told you here so that you can find it out. अब उसके बाद हम सेकेंड वर्ड देखेंगे. यहाँ पे A है, सेकेंड लेटर यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A है. So we'll write A here everywhere so that we can just find out the conclusion. The third word पे हम जाएंगे. यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे S है और यहाँ पे भी R है. तो PQRS आता है. तो इसका मतलब है ये पैशन तो लास्ट हो जाएगा. उसके बाद अब R है क्योंकि सब में चारों में, तो विल राइट R हेयर. ओके, सो R यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा एंड यहाँ पे भी आएगा. देन आफ्टर दैट यहाँ पे L है, यहाँ पे T है, यहाँ पे भी T है और यहाँ पे भी T है. तो L वाला, पार्लर वाला जो होगा वो पहले आएगा. अब T के बाद यहाँ पे सब में T है तो विल राइट इट डाउन अ T इन ऑल हेयर. उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पार्लर हो गया, पैशन हो गया. नाउ टी के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है. तो वी डोंट फाइंड आउट एनी कंक्लूजन हियर कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा. उसके बाद यहाँ पे फिर सी है, फिर सी है एंड ऑफ कोर्स हियर टी. तो ऑब्वियस सी बात है टी आई के बाद फिर टी है तो हम वहाँ पे पार्टीशन, तो ये लास्ट वाला हो जाएगा. एंड देन ऑफ कोर्स वी गेट टू नो कि पार्टिसिपेट और पार्टिकल में पहले कौन सा आएगा. सी तक तो दोनों का सेम ही है तो विल राइट इट डाउन लाइक दिस. उसके बाद सी के बाद यहाँ आई है और यहाँ पे आपका सी के बाद जो है वो एल है. तो आई पहले आता है, इसका मतलब है कि पार्टिसिपेट होगा सेकेंड वर्ड और थर्ड वर्ड होगा पार्टिकल. तो आपका जो सीक्वेंस जाएगा वो इस तरह से जाएगा: पार्लो, पार्टिसिपेट, पार्टिकल, पार्टीशन एंड पैशन. तो ऑप्शन जो आपका, क्योंकि आपको फर्स्ट वाला टिक करना है and that will be the parlor here, and the option we have option A, that is parlor, that we have to correct it out here. Now moving on with the next question here, this is the question number 29 that we have here is heredity, heavy, hesitate, hedge and herald. ये 5 words हैं आपके. These all are the words that are starting with H here, so we will write as initial here, that will be the H here. The initial letter that we will be finding out here will be the H, as you can see here. Okay, these were the H. And the second word, if I am talking about, this is E, this is E, this is E, this is E, and as well as this is also an E. So we'll write the second letter that will be the E only in all.
common, and then we have R here, this is A here, this is S here, this is D here, and that is R here. तो obviously बात है A पहले आता है तो that will be the heavy first, it will come. E के बाद D है तो this is H, it will be the second one here. फिर इसके बाद यहाँ पे है S, यहाँ पे है R और यहाँ पे है R. इसका मतलब है R वाले फिर बाद में आएंगे, ये दोनों R होगा, और S वाला है आपका हेजिटेट, दैट वी हैव इस, तो हेजिटेट हमारा लास्ट रहेगा. एंड इसके बाद में हेरिडिटी और हेराल्ड में कौन सा आएगा, R है. R के बाद यहाँ पे E है और यहाँ पे A है, तो दैट हेराल्ड विल बी द थर्ड वन हियर, एंड द फोर्थ वन इज ऑफ कोर्स द हेरिडिटी हियर. तो इन द सीक्वेंस इट विल बी हेवी, हेज, हेराल्ड, हेरिडिटी एंड हेजिटेट. तो आप हमें क्योंकि फर्स्ट वाले को टिक करना है तो द फर्स्ट विल बी द heavy here, and the option of B will be the right answer for this. Now moving on with the next question, that is your question number 30th here. So here the next word we have is 30th word, and the word we have is a prominent, a promise, program, prohibit and prolong. So all are started with a P, so we'll write 5 times P so that we can write it down here as in the form of to analyze the short list that which will come first. And the second letter we will be finding out, this will be the R in all common, so we'll write it down R, the second letter in all. So here will be the R here, all in one. Then we have the O, 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 O and O, all in common. In O we have here, so we'll write it down O also. Then after that we'll check the fourth letter here. This is M, this is M, this is G, this is H and this is L. So I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Then this D, E, F, G, H. तो इट मीन्स G पहले आता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा. देन वी हैव एन प्रोहिबिटेड हियर. उसके बाद हमारे पास आता है प्रो के बाद M आएगा, एंड देन L आएगा, दैट इज योर प्रोलॉन्ग. और फिर हमारे पास M आता है, तो अब ये दोनों M आ गया. अब इन दोनों में M कौन सा वाला है, क्योंकि हमें फर्स्ट चाहिए तो विल टेक इट आउट डायरेक्टली कि वो प्रोग्राम विल बी द राइट आंसर. बट क्योंकि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करवा रही हूँ, सो दैट कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं. अभी तो मैं फर्स्ट के बेसिस पे कर रही हूँ, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन के फिर बेसिस पे भी आएगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इवन दो सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो. आपको पता रहेगा कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है. तो प्रॉम इधर आ गया, एंड देन हियर M के बाद I है, यहाँ पे भी I है, सो वी कांट फिगर आउट कि कौन सा वाला होगा. I डाल देंगे. फिर यहाँ पे है N और यहाँ पे है S, तो N पहले आता है, S बाद में आता है. इसका मतलब है प्रोमिनेंट पहले आएगा एंड देन प्रॉमिस बाद में आएगा. तो अगर फर्स्ट वर्ड पूछा है तो ऑफकोर्स प्रोग्राम होगा, दैट विल बी द राइट आंसर. बट अगर लास्ट वर्ड पूछते तो लास्ट वर्ड में प्रॉमिस होता, मिड पूछते तो प्रोलॉन्ग होता, ओके, सेकंड पूछते तो प्रोहिबिट होता, फोर्थ पूछते तो प्रोमिनेंट होता. तो उस तरह से आप उसको आंसर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि वो कौन सा वाला पूछ रहा है. Now moving on with the 31st question here. The question we have is launch, laugh, lattice, latent and latitude. So of course all in one we have a common in L here. So we'll write it down 5 times L here so that we can figure it out. The second word we have, letter we have is A in all, that is common here, and so that we can write it down A in all here, that is common to all, and we can just figure out. After that the third we have here U, this is also U, and this is T, this is T and this is T. So T will become first after the U, so we'll write it down. T we have in 3, so we write down T in all, and then we can write it on 2 in U because there are 2 of U, the third letters, and the third letter we have a T here. उसके बाद T जो 3 है आपके, इनमें से पहले कौन सा आएगा, T के बाद लेट्स सी, उसके बाद फिर से T है, यहाँ पे T के बाद E है और यहाँ पे T के बाद I है. तो इट मीन्स E पहले आता है तो लेटेंट पहले होगा, E के बाद I आता है तो फिर लैटिट्यूड होगा, और फिर I के बाद ऑफकोर्स T आता है तो लैटिट्यूड होगा. दिस इज सॉरी लैटिस. ठीक है, उसके बाद अब आते हैं U वाले के केस में. U के बाद यहाँ पे N है और यहाँ पे U के बाद G है, तो G पहले आता है N से, तो लाफ होगा, T लॉन्च होगा. तो उस हिसाब से अगर इनके क्वेश्चन के हिसाब से पूछूँ तो उन्होंने बोला है फर्स्ट वाले को टिक करना है. तो फर्स्ट वाला तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लैटेंट है, तो लैटेंट वी हैव एन ऑप्शन डी, सो दैट विल बी द राइट आंसर. बट अगर उसी केस में वो पूछते हैं लास्ट बताओ, देन विल बी लॉन्च हियर. अगर पूछते हैं सेकंड देन लैटिट्यूड, अगर बिड तो लैटस, एंड ऑफ कोर्स फोर्थ तो लाफ होगा. तो उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन जो पूछेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है. Now moving on with the next one that we have a 32th here. The word we have conceive, diurnal,
कंसेंट्रेट, कस्टडी एंड कंसीट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 में तो सी है और एक आखिरी में डी है, तो लास्ट वाला तो विदाउट एनी डाउट दैट इज यू डायरेनल जो आपका होगा ना। फिर अभी हम 4th टाइम के लिए यहाँ पे सी लिख देते हैं। फॉर दैट वी कैन फाइंड इट आउट दैट 1 2 3 एंड देन ऑफ कोर्स 4। अब बात करते हैं सेकेंड लेटर की, दैट इज ओ, ओ एंड यू एंड ओ। तो 3 बार आपका ओ है, एक बार यू है, तो यू तो लास्ट में आता है, इट मीन्स 4th विल बी द कस्टडी। एंड अभी क्योंकि 3 है तो 3 के लिए हम ओ लिख देते हैं। फिर आता है एन, यहाँ पे देखेंगे ओ के बाद यहाँ पे भी एन और यहाँ पे एस। तो एन पहले आता है, इसका मतलब है कंसीव और कंसंट्रेट में से कोई एक दोनों में से पहले आएगा, बट कस्टडी विल बी योर सॉरी कंसीट में एन है। उसके बाद यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे भी सी है, ओके एंड यहाँ पे भी सी है। तो यहाँ पे तीनों में आपके चारों में अगर मैं बात करती हूँ 1 2 3 4 5, तो कस्टडी हो गया ऑलरेडी हमारे पास। कंसीव, कंसंट्रेट एंड कंसीट की बात करती हूँ तो सी ओ एन तीनों में है। उसके बाद 4 लेटर की बात करती हूँ तो 4th लेटर तीनों में सी है। वी विल राइट इट डाउन सी एज लाइक दिस। देन वी हैव अ 5th letter here, that is E, that is in this if I'm talking about, so here is also E and this is also E, so we can't figure out कि कौन सा वाला पहले होगा, so we write it down E all in a one। ई के बाद फिर है यहाँ आई और ई के बाद यहाँ पे एन है। So as of you can see here that we will be concluding अभी हम लोग conceive और concentrate की बात कर रहे हैं and conceit की बात कर रहे हैं। तो E के बाद यहाँ पे तीनों में common E है and then we have I here we have E के बाद N है और यहाँ पे E के बाद I है। तो obvious सी बात है या तो conceit या फिर conceive में से कोई एक पहले होगा and then concentrate of course वो हमारा थर्ड हो गया। conceive और concentrate में I के बाद यहाँ पे है V और यहाँ पे है I के बाद T। तो T पहले आता है, इट मीन्स conceit होगा पहले, फिर होगा conceive and then of course your concentrate and then custody and then diurnal। तो अगर ऑप्शन ए के लिए पूछा गया है तो दैट उसके लिए तो conceit will be the right answer, that is your E1 here। and after that अगर वो पूछते हैं सेकंड के लिए तो आपका आंसर होगा conceive, अगर मिड पूछते तो concentrate, फोर्थ पूछते then it will be the custody and अगर लास्ट पूछते तो diurnal। Now question moving on with the next question, that is your question number 33 here, and options we have language, ledger, leave, laurel and lapse। So here the 5 L we have here is 1 2 3 4 and of course 5 here। The second letter we have to find out A E E A। so we have 3 times A and 2 times E here, so according to that we have to answer। and then at the third letter we have N A U, N A U and of course P we have। so ये तो नहीं होगा because it is if E here। तो A वाले में देखेंगे N है, U है और P है, तो आपका N पहले आता है, that means the first letter will be here, that is language। and U है यहाँ पे और यहाँ पे P है, तो P पहले आता है, that means lapse होगा second word। third word होगा आपका laurel एंड फोर्थ वर्ड की अगर मैं बात करती हूँ आपका है एल ई एल ई आई ए, तो लीव होगा फोर्थ वर्ड आपका एंड ऑफ कोर्स फिफ्थ वर्ड आपका लेजर होगा। तो अगर फर्स्ट वर्ड के हिसाब से बोला गया है तो दैट विल बी द राइट आंसर, विल बी द लैंग्वेज हियर। बट अगर सेकंड वर्ड पूछा जाता तो दैट विल बी द लैप्स, लास्ट वर्ड पूछा जाता लेजर, फोर्थ वर्ड लीव एंड मिड टर्म बोला जाता तो लॉरेल होता। बट क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए हमें आंसर करना है दैट विल बी द राइट आंसर, दैट इज लैंग्वेज हियर। Now moving on with the next question, that we have your question number 34 here, that is necessary, nature, naval, navigate, nautical। तो इसके हिसाब से we'll write it down 5 times N here, okay, and between that we have to solve this one। उसके बाद second letter we have A and A। तो E वाला it means the necessary will be the last of course, and then we have A here, इधर भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आते हैं नेचर के बाद, ए के बाद है टी, ए के बाद है यहाँ पे वी और ए के बाद है वी। तो वी पी क्यू आर एस टी आता है पहला, फिर वी आता है, तो टी तो नेचर पहले होगा। अब यहाँ पे भी वी है एंड हियर विल बी हैविंग वी। वी के बाद यहाँ पे ए है तो दैट मीन्स नेवल, दैट विल बी द नेविगेट एंड दिस इज ऑफ कोर्स यू
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी यू वे है, नॉटिकल है यहाँ पे, तो नहीं, नेवल के पहले भी यहाँ पे आएगा नॉटिकल. Okay, I will write it here, nautical. This is naval and this is navigate. So first letter will be the nature here, then the right answer will be the nature. But अगर वो second word पूछते हैं तो that second word is nautical. Third word अगर पूछते हैं it will be the that will be that is naval. And अगर fourth पूछते हैं तो that is navigate, and the fifth पूछते हैं तो necessary, या last पूछते हैं तो necessary, mid पूछते हैं तो naval होता. But the first word they had asked you, that is nature, so that we had to take it out. Now talking about the 35th question, and the words we have is device, dexterity, that is dues, devour and due. तो इसके हिसाब से first we will write the 5 times D here, that what we have to solve here. उसके बाद the second letter we will see E and E, तो we will write it down E here because we cannot figure out कि कौन सा word होगा. Then we have V here, X here, V here and W here. तो 1 2 3 V है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा, और ये ड्यू वाला यहाँ फोर्थ वाला होगा, और ये X वाला ऑफ कोर्स डेक्सटेरिटी विल बी द लास्ट वन. अब V वाले में V के बाद यहाँ I है, यहाँ पे V के बाद दिस इज U, तो U विल बी द वन here, फर्स्ट ड्यूस हो जाएगा. ओके और उसके बाद आते हैं ये V के बारे में. V में यहाँ पे I है, यहाँ पे O है, तो I वाला पहले आता है, तो ये डिवाइस होगा, और ये आपका दिस विल बी द डिवाइस. तो इस तरह से अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो फर्स्ट हमारा डिवाइस होगा, सॉरी ड्यूज होगा. ड्यूज विल बी दैट सी ऑप्शन, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट वन. बट अगर सेकेंड पूछते तो वो डिवाइस विल बी द राइट आंसर. आप अगर थर्ड पूछते या मिड पूछते तो ऑफकोर्स डिवाइस, ड्यू फोर्थ, और अगर लास्ट पूछते तो डेक्सटेरिटी विल बी द लास्ट वन हियर. Now talking about the question number 36 here, and that will be ferment, forceps, foliage, foetus and foreign. So उसके लिए भी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्योंकि 5 words they had given you, तो 5 times F initial letter जो हमारा होता है हम वो लिखेंगे. उसके बाद सेकेंड लेटर को कंपेयर करेंगे. सेकेंड लेटर वी हैव O here in all, so we'll just write it down O in all here. उसके बाद M है, यहाँ पे R है, यहाँ पे L है, यहाँ पे E है, यहाँ पे R है, तो E पहले आता है, दैट मीन्स फाइटर्स विल बी द फर्स्ट वन. फिर फॉलेज होगा क्योंकि E के बाद L आता है. देन M आता है तो फॉर्मेंट होगा. उसके बाद यहाँ पे दोनों में R है, तो विल राइट इट डाउन लाइक R. R के बाद C है, यहाँ पे E है, तो फॉसेप्स पहले होगा, C पहले आता है, और फॉरेन जो होगा वो बाद में होगा, क्योंकि E जो है वो आपका वहाँ पे बाद में आता है. ओके तो इस तरह से अगर मैं बात करती हूँ तो देन वी हैव दिस वन. सो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमारा अगर फर्स्ट की केस की बात करती हूँ तो द फर्स्ट जो इसमें हमें टिक करना है वो दैट विल बी द फाइटर्स, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट वन. बट अगर सेकेंड पूछते तो फॉलेज होता, थर्ड पूछते या मिड पूछते तो फॉर्मेंट होता, फोर्थ पूछते तो फॉसेप्स होता, और अगर लास्ट पूछते तो ऑफकोर्स दिस विल बी द फॉरेन हियर. Now moving on with the next question, that we have your 37th question here, and the questions we have is your sports, spouse, squash, sprout and sporadic. तो sporadic की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम sort out करेंगे. Okay, so here we have sport के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे S, once and then twice, thrice. Okay, we'll do it here only. S के बाद S फर्स्ट लेटर दोनों तीनों का S है, तो P यहाँ पे है, P यहाँ पे भी है, Q यहाँ है, P है, इसका मतलब ये 4 P है, ये स्क्वैश ये है, तो ये फिफ्थ वाला हो गया डायरेक्टली. ओके अब मैं बात करती हूँ P के बाद. यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे R है और यहाँ पे O है, तो उसका मतलब ये 4 होगा, क्योंकि O P Q R आता है, O पहले आता है, तो ये 3 पहले आएंगे, फोर्थ ये हो जाएगा. अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात करते हैं. O के बाद यहाँ पे R, यहाँ पे है U और यहाँ पे भी है R, तो इन दोनों में से कोई फर्स्ट सेकेंड में होगा. ओके तो ये आपका हो गया, थर्ड हो गया. अब ये O R हो गया, R के बाद यहाँ पे है T और यहाँ पे है A, तो पहले स्पोरेडिक मिलेगा, फिर आपका स्पोर्ट मिलेगा. तो पहला वाला स्पोरेडिक होगा, सेकेंड वाला स्पोर्ट होगा, थर्ड वाला स्पाउस होगा, फोर्थ स्प्राउट और फिफ्थ आपका स्क्वैश. अगर फर्स्ट पूछेंगे तो द आंसर विल बी द स्पोरेडिक हियर. अगर सेकेंड पूछेंगे तो सेकेंड विल बी द स्पोर्ट हियर. थर्ड पूछते या मिड पूछते तो स्पाउस,
फोर्थ पूछते तो दैट विल बी द स्प्राउट, एंड लास्ट पूछते या फिफ्थ पूछते तो दैट विल बी द स्क्वैश हियर. Okay, according to this. Now moving on with the next question, that is we having a question number 38 that we have to discuss. Here the question number 38, the words we have is gradient, granuary, granule, grammar and grand. अगर हम इसकी बात करते हैं तो we'll write it down here 5 times G that we have to write here. Okay, 5 times G लिख दिया. उसके बाद सेकेंड लेटर को कंपेयर करेंगे. This is R, this is R, this is R, this is also and this is also. So all in same, we have an R in common in all. So we'll write it down like that. And then after that we have A and A. So we have common A in all. So we'll just write it down like that only. फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट फोर्थ लेटर को कंपेयर करेंगे. दिस इज D, this is N, this is N, and this is M, and this is after A, this will be the N. तो D पहले आता है तो फर्स्ट वर्ड तो फर्स्ट ग्रेडियंट होगा. D है, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे M है और यहाँ पे N है. तो N तो M से पहले M आता है तो ग्रामर विल बी द सेकेंड वन. अब N के बाद करती हूँ. N के बाद यहाँ A है, N के बाद यहाँ U है और N के बाद यहाँ पे D है. तो ग्रैनरी विल बी द this will be the third one. Then we have a grand here, and that will be D आता है A के बाद और फिर उसके बाद U लास्ट में आता है, that will be the granule here. तो अगर फर्स्ट पूछते हैं तो आंसर आपका आएगा gradient, that will be the option A here. बट अगर सेकेंड पूछते हैं तो that answer will be the grammar here. थर्ड या मिड पूछते हैं then granary, फोर्थ पूछते हैं grand, and अगर लास्ट पूछते हैं तो that will be the granule here. So इसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे. नाउ वी विल मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 39 हियर. एंड हियर द पैटर्न इज चेंज. जो वो पूछेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है. अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स इन मिडिल. तो अब आपको पहले तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अरेंज करना है, उसके बाद टिक आपको वो करना है जो मिडिल में आएगा. तो इन ऑल मैंने आपको ऑलरेडी पूरा सॉल्व करके बताया कि फर्स्ट आएगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सेकेंड क्या आएगा तो कैसे, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, लास्ट आएगा. कुछ भी पूछ ले आप अपने आराम से कर सकते हो. फॉर दैट सेक they had asked you about the middle, so no worry, we have done these and we will be doing this. Now we have a 39 question here. The words we have here is plain, plan, parallel, plenty, place. So this question has been asked in the bank PO, important question. This has been asked in the competition paper as well. So we'll write it down 5 times P here. You can just write it down like this as we had written. The second word we are comparing, these all are having a L in common, so we'll just write it down L here. Then after that the third word we comparing A, E, N, A, so all having A, and the one only we have E here, so that will be the last here, that will plenty here. ए के बाद है यहाँ I है, यहाँ पे N है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे भी C है. तो C पहले आता है, that will be the first one, will be the place. ए के बाद I आता है तो we will be dialing plane here. फिर यहाँ पे plane है, ये plane है, ये plane है. Then we have a Y here, clear. Okay, so all in one. First word will be the place, then second word will be the plane, third word will be the plane, and of course the fourth one will be the player, and the fifth one is plenty. क्योंकि ये बैंक PO में पूछा गया, they had asked you to tick the one that is come in the middle. तो 1 2 3 4 5 all total 5 है. तो in between third वाला होगा. then the third we had gone through with कि ये plane है, तो plane or the option B will be the right answer. Now here this is the next question, that is your question number 40th that we have to discuss here. The words we have is reprimand, reverence, disturbed, amazed, acquire. तो we will just do it. तो ये थोड़ा सा similar लग रहा है. यहाँ पे 2 R है और यहाँ पे D है, A है और A है. तो obvious बात, A के बाद क्या आता है, C, यहाँ पे M. तो first word will be the acquire. ये तो बहुत आसान है. second वाला है हमारे लिए amazed. थर्ड वाला ऑफ कोर्स एक के बाद डी आता है, तो दैट विल बी द डिस्टर्ब हियर. आर के बाद यहाँ पे ई है सेकेंड लेटर, फिर यहाँ पे पी है और यहाँ पे वी है, तो पी पहले आता है. दैट मीन्स रिप, रिमेंट will be the fourth one, and the fifth one will be the reverence.
तो पहला अगर पूछते तो एक्वायर, सेकेंड वन if they had asked you amazed, third is disturb, fourth is reprimand, and the fifth one is reverence. So they had asked you about the middle one. So 1 2 3 4 5 all in 5, so mid is 3. That means the word that you have to take it out is disturb, and then option C will be the right answer for this sake. Now here this is your 41th question, and the words we have is parasite, party, petal, paste and prick. So we will write all in one. We have a P here in common. ओके इस टाइप के क्वेश्चन में तो बहुत इजी होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीधे देखा और एक दो में कंफ्यूजन जो हुआ उसको सेट आउट किया और देन वी विल बी फाइंडिंग आंसर. बट जब कॉमन रहता है ज़्यादातर तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लेता है, बट ऑफकोर्स अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा. ओके सो P के बाद यहाँ पे A है, सेकेंड वर्ड विल कंपेयरिंग विद A है, यहाँ पे E है एंड यहाँ पे R है. तो दैट विल बी द prick विल बी द लास्ट वन. ऑफ कोर्स petal will be the second last, that is the fourth one. A के बाद यहाँ पे है R, यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी S. तो QRS होता है, तो इसका मतलब है paste will be the third one. अब बात करती हूँ PAR के बाद A है, फिर यहाँ पे R के बाद T है, तो it means that will be the parasite first, the second one will be the party, third one will be the paste, fourth is petal and fifth one is prick. If they had asked you about the last one, you can just take it out prick. अगर पहला पूछे तो फिर you can write down parasite. Mid पूछते हैं जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो mid आपका है paste and that will be the third one and the middle one. So paste will be the right answer for this question, and paste we have D option, that will be the right answer. Now 42th question की बात करती हूँ. Then we have a sound, sock, shock, sharp, snooker. So of course we have an S in all common, so we'll just write it down like this so that we can solve these questions in an easy way. Here this is the question, and the second word we are comparing O, H, and N. तो H पहले आता है तो 2 H है आपके, ओके एंड देन उसके बाद आता है N, तो we will write our N here. फिर आता है O, 2 O. तो ये तो N वाला तो क्लियर है कि स्नूकर होगा, तो हमें मिडी चाहिए, तो ऑलरेडी पता चल गया स्नूकर विल बी द मिडिल वन, तो मिडिल वाला तो हम ऑलरेडी टिक कर देंगे. बट बिकॉज मैं क्योंकि पूरा सॉल्व करा रही हूँ तो आई विल बी लेट यू सॉल्व ऑल. सो SH की बात करती हूँ, SH शार्प यहाँ पे, शॉक यहाँ पे, H के बाद A है, यहाँ पे O है, तो इट मीन्स शार्प पहले होगा और आपका शॉक बाद में होगा. अब आते हैं O वाले केस में. O में साउंड है और यहाँ पे आपका है सॉक. सो SOU है, फिर SO के बाद C है, तो दैट मीन्स सॉक्स पहले आएगा और आपका फिर उसके बाद आएगा साउंड. तो अगर फर्स्ट पूछते हैं दैट विल बी द शार्प, सेकेंड इज शार्क, थर्ड वन इज स्नूकर, मिड वाला भी स्नूकर होगा, फोर्थ वाला पूछे सॉक होगा, और अगर फिफ्थ वाला पूछते हैं दैट विल बी द साउंड है. तो अगर लास्ट पूछेंगे तो साउंड होगा, एंड अगर फर्स्ट पूछेंगे तो शार्प होगा, एंड क्योंकि इन्होंने मिड पूछा है तो दैट आंसर विल बी द स्नूकर है. Now moving on with the next one, that we have your 43rd question, and the words we have is hillock, heaven, that is your hawker, hilt and history. So obviously बात है, हम 4 times H लिखेंगे यहाँ पे, 5 times. उसके बाद सेकेंड लेटर कंपेयर करेंगे, I, E, that is A and that is I. तो that means hawker तो पहले आ जाएगा, A आता है, फिर E है यहाँ पे और बाकी तीनों में I है, तो second one will be the of course heaven here. आई क्योंकि लास्ट से इसके बाद आता है तो ये देखेंगे. आई के बाद यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे एस है, तो ये एस वाला तो हिस्ट्री लास्ट में हो जाएगा. अब एल की बात करती हूँ, दोनों में एल लिख लिया. एल के बाद फिर यहाँ पे एल है और एल के बाद यहाँ पे टी है, तो हेलॉक विल बी द थर्ड वन. फिर यहाँ पे हेल्थ आएगा और यहाँ पे हिस्ट्री ऑलरेडी लिख दिया है. अगर फर्स्ट पूछेंगे दैट विल बी द हॉकर हियर, लास्ट पूछते हैं तो हिस्ट्री होगा, फोर्थ पूछेंगे हेल्थ होगा, सेकेंड होगा हेवन, और मिड पूछे या थर्ड पूछे तो दोनों के केस में यहाँ पे आंसर होगा हेलॉक, एंड देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर. Now moving on with the next question, that is your question number 44. The questions we have is catastrophe, character, canvas, scripts and charcoal. So again we will write it down 5 times C here so that we can just figure out here. इसके बाद यहाँ पे A है, यहाँ पे R है, यहाँ पे H है and then A है. तो 2 A है तो we will write it down 2 times A. 2 H है तो we'll write it down 2 times H and then of course R. तो ये वाला तो क्रिप्स हो गया, पक्का हो गया. अब A के केस में आते हैं. A के बाद यहाँ पे T है, यहाँ पे A के बाद N है, तो कैनवस विल बी द फर्स्ट वन. उसके बाद आपका आएगा कैटास्ट्रोफे. अब आते हैं आपके H के बारे में. H के बाद यहाँ पे H भी है, यहाँ पे भी H के बाद यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है.
आर के बाद यहाँ ए है और यहाँ सी है, तो ए वाला पहले आएगा. इट मीन्स दैट विल बी द कैरेक्टर विल बी दिस एंड दिस इज द चारकोल. तो अगर इस केस में अगर लास्ट पूछते हैं तो आंसर विल बी द क्रिप्स, फर्स्ट पूछेंगे तो कैनवस, एंड अगर सेकंड पूछते हैं तो कैटास्ट्रॉफी, एंड अगर मिड पूछते हैं या फिर थर्ड पूछते हैं जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कैरेक्टर, दैट विल बी द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर. Now moving on with the next question, that is your question number 45 here, and the words we have is robber, rocket, restrict, random, and restaurant. So again we will write it down 5 times R here so that we can do this. Second word we are comparing O, A, O, E and E. तो obviously बात है A पहले आता है तो random पहले हो जाएगा. अब O की बात करती हूँ, 2 O है 2 E है तो E पहले आता है भाई, E लिख लेंगे पहले और यहाँ पे 2 O हो जाएगा. अब अगर मैं बात करती हूँ E की, तो यहाँ पे E के बाद S है, यहाँ पे E के बाद S है, फिर T है इधर, इधर भी T है, T के बाद यहाँ A है, वहाँ पे R है, तो इसका मतलब है रेस्टोरेंट पहले होगा, रेस्ट्रिक्ट बाद में होगा. अब आते हैं O के केस में, O के बाद यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, तो रॉबर्ट पहले आएगा एंड रॉकेट जो है वो आपका बाद में आएगा. तो इन दिस केस आपका अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो रैंडम होगा, लास्ट पूछा जाएगा तो रॉकेट होगा, फोर्थ पूछा जाएगा रॉबर होगा, सेकंड पूछा जाएगा रेस्टोरेंट होगा, और मिड पूछा जाए या फिर थर्ड नंबर वाला पूछा जाए देन ऑफ कोर्स दिस विल बी द रिस्ट्रिक्ट है, एंड यहाँ पे भी यही पूछा गया है, देन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now moving on with the next one, that we have the 46th question, and the words we have overtake, overture, overcast, ovary and of course outrage. तो OV है, फिर O है, यहाँ पे भी सब में O है, फिर उसके बाद यहाँ पे U है, यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, यहाँ पे V है और यहाँ पे भी U है, तो इन दोनों में कोई फर्स्ट होगा, फिर T है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे R है, यहाँ पे A है, तो इसका मतलब है पहला वाला आपका आउटकास्ट होगा, सेकेंड वाला आउटरेज होगा. अब थर्ड वाला देखेंगे, OV है, यहाँ पे भी OV है, यहाँ पे भी OV है, फिर V के बाद यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे A है, इसका मतलब है थर्ड ये होगा. अब यहाँ पे E है, यहाँ पे भी E है, R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, फिर ये A है और ये U है, तो ये आएगा, इसका मतलब है फोर्थ होगा ओवरचर, एंड ओवरचर विल बी द फिफ्थ वन, यहाँ ओवरटेक एंड ओवरचर. ठीक है, तो इस तरह से अगर पहला पूछा जाएगा तो यू विल बी आंसरिंग आउटकास्ट, सेकेंड पूछेंगे आउटरेज, अगर लास्ट पूछते हैं देन इट विल बी योर ओवरचर, एंड अगर फोर्थ पूछते हैं तो ओवरटेक, एंड थर्ड पूछते हैं या मिड पूछते हैं देन ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी द ओवरी हियर, एंड दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now moving on with the next question, that we have your question number 47 that we have to discuss in the alphabet series. Alphabet test that we have to discuss here is, this is the question 47, and the question we have is delirium, delude, defer, delete and demean. This has been asked in the LIC question paper. LIC के question paper में पूछा गया है. So all in one we have D in common in the first letter, so we'll write it down like a D here, 1 2 3 4 and then again 5. उसके बाद second letter की बात करती हूँ, we have E here in all, we write it down E. देन ई के बाद यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है, तो ऑब्वियस बात है एफ पहले आता है, दैट मीन फर्स्ट तो पहले हमारा डिफर हो जाएगा, फिर एल है, फिर एम है, तो इट मीन्स 3 टाइम्स एल होगा यहाँ पे, और ये एम डिमीन वाला जो होगा वो लास्ट हो जाएगा. अब एल की बात अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे एल के साथ यहाँ पे यू है, यहाँ पे एल के बाद आई है और यहाँ पे एल के बाद ई है, तो डिलीट होगा नेक्स्ट. ये यू है और ये आई है, तो इसका मतलब है डेलेरियम पहले होगा और फिर इसके बाद ये डे आपका डिल्यूड है तो डिल्यूड होगा. अगर फर्स्ट पूछते हैं तो डेफर होगा, लास्ट पूछते हैं तो डिमीन होगा, फोर्थ पूछते हैं डेल्यूड होगा, सेकंड पूछेंगे डिलीट होगा, बट अगर वो मिड पूछते हैं और आपका थर्ड पूछते हैं जो कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, दैट विल बी द डेलेरियम हियर, एंड द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर for this question. Now moving on with the 41 that we have is transform, transplant, trickery, transport and transfer. So ये भी question जो है वो LIC के question paper में पूछा गया है. So again we will write T 5 times here so that we can just figure out the answer here, and then again we're comparing the second letter here. This all are having R here. We can write it down like this, and then we have A, this is I, this is A and this is A. So trickery will be this last one, and A हम चारों में लिख देंगे.
फिर उसके बाद एन है, इधर भी एन है और यहाँ पे भी एन है और यहाँ पे भी एन है। फिर एस है, ऑल वी हैव एन एस दैट इज कॉमन, वी कैन जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस। फिर यहाँ एफ है, यहाँ पे पी है, एफ पी पी एंड देन एफ, तो 2 एफ है। पी यहाँ एफ होगा, यहाँ पे भी एफ होगा, यहाँ पे पी होगा और यहाँ पे भी पी होगा। यहाँ पे एफ के बाद ओ है, यहाँ पे ई है, तो ई वाला पहले आएगा, दैट मीन्स ट्रांसफर पहले होगा, फिर ट्रांसफॉर्म होगा। अब पी के बाद यहाँ पे एल है और पी के बाद यहाँ पे ओ है, तो दैट मीन्स ट्रांसप्लांट विल बी द फर्स्ट एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। तो पहला है ट्रांसफर अगर पूछा जाएगा तो ट्रांसफर, अगर सेकेंड पूछा जाए ट्रांसफॉर्म, फोर्थ पूछा जाए ट्रांसपोर्ट एंड ऑफकोर्स लास्ट पूछा जाए ट्रिकरी। एंड अगर फिफ्थ या मिड पूछा जाए या थर्ड पूछा जाए, दैट विल बी द ट्रांसप्लांट हियर and that will be the B option will be the right answer here for this question. Now moving on with the next question that we have here is so here we have 49th question, that is your section septic, secure, seclude and sentiment. तो हम यहाँ पे 5 टाइम s लिख लेंगे. Okay, so we'll write like this. उसका second letter we compare A, E, E, E and E, so we'll just write it down E here in all. Then we have E के बाद यहाँ पे C है, यहाँ पे P है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है और यहाँ पे N है, तो it means P will be the last one, septic. उसके बाद N आता है तो सेंटिमेंट. अब C के बाद E के बाद यहाँ पे C 3 में है तो तीनों में कोई एक होगा. C के बाद T है, यहाँ पे L है और यहाँ पे U है, तो U सबसे लास्ट में आता है, तो दैट विल बी द सिक्योर हियर. यहाँ पे ये सेक्शन होगा और फर्स्ट होगा आपका सेक्ल्यूड. तो अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो फर्स्ट विल बी द सेक्ल्यूड हियर. अगर लास्ट की बात करती हूँ तो सेप्टिक होगा. फोर्थ की बात करती हूँ सेंटिमेंट होगा. सेकंड की बात करती हूँ सेक्शन होगा. एंड अगर मिड की बात करती हूँ और आपके थर्ड नंबर की बात करती हूँ तो दैट विल बी द सिक्योर हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो हियर द आंसर विल बी द सिक्योर हियर, that is option C. Now moving on to the next question, that is the question number 58, and now we have the word variegate, vindictive, trench, vibrate and of course wandering. तो wandering this is W, तो W वाला तो लास्ट हो गया, वो ऑटोमेटिक हमें पता चल गया. ओके, उसके बाद आता है आपका PQRSTUVW, PQRST, तो ट्रेंच पहले हो गया है, हमें ऑलरेडी पता चल गया यहाँ पे. अब आते हैं यहाँ पे 3 वाइब्रेट V आ गया, तो जस्ट वी कैन गो थ्रू विद दिस V हियर.
तो वी के बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, तो ये आपका वेरीगेट विल बी द सेकेंड वन हियर. अब आई के बाद यहाँ पे एन है और यहाँ पे बी है, तो दैट मीन्स वाइब्रेट विल बी द थर्ड वन एंड ऑफ कोर्स द विंडिक्टिव विल बी द फोर्थ वन. तो अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो आंसर विल बी द ट्रेंच हियर, लास्ट पूछा जाएगा वैंडरिंग होगा आपका, एंड देन अगर आपका फोर्थ पूछा जाएगा तो दैट इज विंडिक्टिव, एंड अगर सेकंड पूछा जाएगा वेरीगेट हो जाएगा, और ऑफ कोर्स इफ दे हैड आस्क्ड यू द थर्ड वन जो कि अभी यहाँ पूछा गया थर्ड और मिड कह सकते हैं, तो मिड विल बी द वाइब्रेट, देन ऑप्शन और डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. Now talking about the 51st question, and the question we have language, lesson, language and leprosy. So here अगर मैं बात करती हूँ तो सब में यहाँ पे L कॉमन है, तो we'll just write it down 5 times L without thinking anything. उसके बाद यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है और यहाँ पे भी E है. इसका मतलब है 2 A वाले हैं तो वो पहले आएंगे, फिर बाकी के 3 E वाले हैं तो वो उसके बाद जाएंगे. अब ए वाले में चेक करते हैं, ए के बाद यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, फिर ये ए है, तो इसका मतलब है सबसे पहले यहाँ पे जो होगा वो लैंग्वेज होगा, फिर लैंग्वेज होगा. अब इन तीनों की बात करती हूँ, लेसन एंड लेप्रोसी. तो एल एस यहाँ पे है, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे पी है, तो पी पहले आता है, दैट मीन्स लेप्रोसी होगा. डबल एस है, यहाँ पे भी डबल एस है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे फिर आएगा लेसन ई वाला, और फिर यहाँ पे होगा ओ वाला लेसन. तो अगर फर्स्ट पूछा जाता है तो लैंग्वेज होगा, सेकंड होगा लैंग्वेज, लास्ट होगा लेसन. अगर फोर्थ पूछा जाएगा लेसन, एंड ऑफ कोर्स द मिड पूछा जाएगा, थर्ड पूछा जाएगा, तो दैट इज लेप्रोसी, एंड दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस, एंड दैट विल बी द ई हियर. Now moving on to the next one, that we have your question number 52 with, and the question words we have assistance, and that is your assistance, and then asbestos, asterisk, as and assessment. तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो हम पहले तो सबसे पहले 5 बार आपके ए लिख देंगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. उसके बाद यहाँ पे एस है, यहाँ पे बी है, सॉरी एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस, एस ऑल इन वन, so we just write it down like this. Then we have again S, यहाँ पे B है, यहाँ पे T है, यहाँ पे भी S है और यहाँ पे भी S. इसका मतलब है asbestos तो पहले हो जाएगा, यहाँ पे तीनों में S हो जाएगा, so S will be completed here. S के बाद उसके बाद then the third word we have here, यहाँ पे I है, यहाँ पे आपका T है, तो यहाँ पे S P Q R S T आता है, तो that means asterisk होगा. यहाँ पे S आता है, P Q R S T होगा, तो इसके हिसाब से S I assistant. And then we have the word here, but कि S के बाद यहाँ पे E है, तो थर्ड वर्ड आपका जो होगा S के बाद वो होगा assessment, फिर आपका assess, और ये EST S के बाद यहाँ पे T आता है, तो P Q R S T, तो it means assistance and then asterisk, यहाँ पे असिस्टेंट. ओके, तो पहला पूछा जाएगा दैट इज एस्बेस्टस, सेकेंड अगर पूछा जाएगा एस, थर्ड वन इज एस्ट्रिच, एंड अगर सेकेंड फोर्थ वाला पूछा जाएगा, लास्ट वाला पूछा जाएगा एस्ट्रिच, एंड द फोर्थ वाला पूछा जाएगा असेसमेंट एंड ऑफ कोर्स असिस्टेंट, एंड द थर्ड वन अगर पूछा जाएगा दैट विल असेसमेंट हियर. देन ऑप्शन दैट असेसमेंट इज योर ई ऑप्शन, एंड दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now moving on to the next one that we have here is your question number 53. The word we have is firmament, finish, first, fissure and fiscal. So यहाँ पे all in one we have 5 times F here. Okay, and then the second one we have I, and of course here will be I and of course I. So all in one we have an I in common in all. So we can just write it down this. उसके बाद यहाँ R है, यहाँ पे N है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है और यहाँ पे S है, तो दैट मीन्स अ फिनिश. यहाँ पे R है, P Q R S होता है, तो R यहाँ पे है, यहाँ पे भी R है, इसका मतलब ये दोनों R में से कोई एक होगा, और यहाँ पे भी S और यहाँ पे भी S है. R के बाद यहाँ M है और यहाँ पे S है, तो दैट मीन्स फर्मामेंट होगा, यहाँ पे फर्स्ट होगा, यहाँ पे फिशर है और यहाँ पे फिस्कल है, तो फिस्कल एंड देन ऑफ कोर्स द फिशर है. तो फर्स्ट में पूछा जाएगा फिनिश, सेकेंड वन इज फर्मामेंट, थर्ड वन इज फर्स्ट, एंड फोर्थ वन इज योर फिस्कल, एंड लास्ट वन इज योर फिशर. थर्ड वाला जो आपका है वो फर्स्ट है, एंड दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन, एंड दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट विल बी द राइट आंसर. Talking about the 54th one that we have here, the one is bifocal, bishop, bicycle, bitter and brink.
So all in one we have a B here in common, and that is all 5. We have to write it down. So here we had written this. B के बाद यहाँ I है, I, R and R, I. तो obviously बात है R वाला will be the last one. Then we have here I and I. Then we have F, S, C and T. So that means the bicycle one will be the first one. Then we have bifocal, bishop and bitter. That means S will become first, and that is bishop, and this will be the bitter here. Then अगर first पूछा जाता है that will be the bicycle. Second is of course bifocal, and third one will be the bishop, and the middle one is also the bishop, and the fourth they had asked you bitter, and the fifth one is brink. So bishop will be the third one, and that will be the right answer for this question here. Now talking about the 55th question that we have here is, that is cathedral, catenation, abacus, category and catalog. तो फर्स्ट वाला तो सबसे पहले क्लियर हो गया, abacus होगा. सी ए के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, फिर टी है, टी है, टी है, टी है, देन एच है, फिर ई है एंड ए है. तो इट मीन्स सेकेंड वर्ड विद द कैटलॉग. ई है यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे जी है, इसका मतलब थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा और फिफ्थ ये होगा. अगर फर्स्ट पूछा जाए दैट इट विल बी abacus, लास्ट पूछा जाए कैथेड्रल, फोर्थ पूछा जाए दैट इज कैटिनेशन, सेकेंड पूछा जाए कैटलॉग, एंड अगर थर्ड पूछा जाए मिड पूछा जाए जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट विल बी द कैटेगरी हियर, एंड देन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now talking about the 56th one, and the word we have is amphibians, amorphous, ambidextrous, ambiguous and ambivalent. This question has been asked in the NABERT question paper, and A is initial. We all have initial A. Then we have M here, either M and M. Then we have P, B, O, B, and then your P. तो दो B हैं आपके, इन दोनों में से कोई एक फर्स्ट होगा. तो फर्स्ट B के बाद यहाँ I है, यहाँ पे भी I है, I के बाद यहाँ V है और यहाँ पे G है. इसका मतलब है फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये होगा, यहाँ पे M के बाद P है, यहाँ पे भी M के बाद P है और यहाँ पे O है. तो O P Q आता है, तो इसका बाद थर्ड ये होगा. P के बाद यहाँ H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ B है, यहाँ D है. तो इट मीन्स दैट विल बी द फोर्थ, एंड दिस विल बी द फिफ्थ हियर. तो फर्स्ट पूछा जाए ambiguous, सेकेंड पूछा जाए ambivalent, फिफ्थ पूछा जाए ambidextrous, एंड फोर्थ पूछा जाए amphibians. अगर थर्ड पूछा जाए मिड पूछा जाए जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एंड फॉर दैट सेक दैट आंसर विल बी द बी, एंड दैट इज amorphous, and this has been asked in the NABERT question paper. Now moving on with the next one that we have here. This is your 57th question here for the session. 57th question, the word we have haphazard, has hang, host, handkerchief. ये क्वेश्चन भी आपका NABERT में पूछा गया है. H A we have an initial here. A यहाँ पे है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है. तो इसका मतलब है होस्ट है, तो ये तो आपका ऑब्वियस बात है फिफ्थ हो जाएगा. देन A के बाद यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, यहाँ पे N है और यहाँ पे भी N है. तो इन दोनों में से कोई एक होगा. N के बाद यहाँ D है और यहाँ पे G है. पहला ये होगा, दूसरा ये होगा. ये S है, यहाँ पे आपका S है और यहाँ पे आपका दिस विल बी द P. तो P पहले आता है, दैट विल बी द थर्ड, एंड दिस विल बी द योर फोर्थ वन हियर. तो अगर पूछा जाता है फर्स्ट के बारे में, तो दैट विल बी द हैंकरशिप. सेकेंड वाला हैंग होगा, थर्ड वाला आपका जो है वो हैफोजर्ड होगा, फोर्थ वाला हैस्ट, एंड फिफ्थ वाला योर हॉस्ट, एंड दैट विल बी द हैफोजर्ड विल बी द राइट आंसर. दैट इज ऑप्शन ए हियर. Now talking about 58 here, the words we have is nozzle, normal, nostril, nausea and nomenclature. अगर हम बात करते हैं N के बारे में, तो initial all we have N here, then O है, यहाँ A है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है और यहाँ पे भी O है. तो हम first will do the nausea here. O के बाद यहाँ Z है, यहाँ पे R है, यहाँ पे M है, यहाँ पे S है. तो M पहले आता है, second will be the nomenclature. P Q R S होता है, third will be the normal, fourth will be the nostril, and the fifth one will be the nozzle here. तो अगर फर्स्ट पूछा जाता है दैट इज nausea, फिफ्थ पूछा जाए nozzle, second is nomenclature, third one will be the normal here, that will be the right answer even though, and the fourth one is nostril, so that will be the B, that is normal is the right answer for this question. Now talking about the 59 question, and the question we have entry, efflorescence, entreat, endure and every. तो E है all in common, then N है, यहाँ पे N है, N V है and N है. तो obviously ये फिफ्थ हो गया every वाला. तो यहाँ पे F है, तो F पहले आता है, that means the first one is N के बाद यहाँ पे
टी है, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे एस है, इसका मतलब है फोर्थ ये होगा। और आपका टी के बाद यहाँ आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ वाई है और यहाँ ई है, इसका मतलब है आपका दिस विल बी द सेकेंड एंड दिस विल बी द थर्ड ईयर। तो फर्स्ट पूछा जाएगा एफ्लोसेंट, सेकेंड पूछा जाएगा एंट्रीड, थर्ड पूछा जाएगा दिस इज थर्ड पूछा जाएगा देन वी हैव योर वर्ड हियर एंट्री एंड द फोर्थ one will be have ensure here and the fifth वाला जो आपका होगा वो every होगा. So this will be the right answer for this question, and for that we had asked they had asked you about the third one, and that the third word is your entry here. Now moving on with the next question that we have here is your question number 60th, and the question is we have a signature, significance, sieve, site, sigh. S के बाद S है यहाँ पे, सब में all में I है, उसके बाद जी भी है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ पे ई है, तो इसका मतलब ये पहला है. अब इन जी के बाद की मैं बात करती हूँ, तो जी के बाद यहाँ पे एन है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एन है और यहाँ पे भी एच है. ओके, तो एच तो इट मीन सेकेंड ये हो गया, ये थर्ड हो गया, और एन के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ये हो गया. तो ऑप्शन अगर पहले पूछा जाएगा तो सीव होगा, सेकेंड पूछा जाएगा साई होगा, थर्ड इज साइट, फोर्थ इज सिग्नेचर एंड फिफ्थ वन वी हैव इज सिग्निफिकेंस. तो उसके हिसाब से जो हमें थर्ड पूछा गया है, मिड पूछा गया है, एंड फॉर दैट सेक दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर. अब मैं बात करती हूँ 61th क्वेश्चन की. द क्वेश्चन वी हैव अ फॉरेस्ट, एंटिसिपेट, अप्रिशिएट, अचीव एंड अलाइव. ए सब में कॉमन है तो वी कैन नॉट फाइंड इट आउट. सेकेंड वर्ड वी आर कंपेयरिंग विद सेकेंड लेटर, दैट इज सी, दैट इज एफ, दैट इज एन, दैट इज पी एंड दैट इज एल. तो सी विल बी द फर्स्ट वन. उसकी के बाद सी के बाद आता है एफ वाला, तो सेकेंड वन फॉरेस्ट होगा, थर्ड वन विल अलाइव एंड फोर्थ यहाँ एन है, यहाँ पी है, तो फोर्थ वन विल एंटिसिपेट एंड फिफ्थ वन इज अप्रिशिएट. तो फर्स्ट पूछा जाता है तो अचीव, सेकेंड पूछा जाएगा फॉरेस्ट, थर्ड पूछा जाएगा अलाइव, फोर्थ विल बी द एंटिसिपेट एंड द फिफ्थ वन विल बी अप्रिशिएट. देन ऑप्शन सी विल ई विल बी द राइट आंसर, दैट इज अलाइव हियर, दैट इज द थर्ड वन एंड द मिडिल वन हियर. 62th क्वेश्चन की बात करती हूँ. द क्वेश्चंस वी हैव टेंडन हियर, द टेंडर, टेनिस, टेम्पेस्ट एंड टर्मिनल. तो इस तरह से अगर मैं बात करती हूँ हमारे क्वेश्चंस के, तो टेंडेंट में टी है, ऑल इन वन वी हैव, देन उसके बाद सेकेंड वर्ड वी हैव ई हेयर इन ऑल, देन एन है, ये एन है, ये भी एन है, ये एम है और ये एम है. तो इन दोनों में कोई फर्स्ट होगा, एम के बाद यहाँ पी है और एम के बाद यहाँ आई है, तो फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये होगा, एन के बाद यहाँ डी है, यहाँ पे भी डी है और यहाँ एन है, तो इट मीन्स 4 5 में ये होगा, ये फिफ्थ हो गया. एन डी के बाद यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ई है, तो इसका मतलब है दिस ओ विल बी द थर्ड एंड दिस विल द फोर्थ ईयर. तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ टी ई एन डी ओ एन एंड डी ई आर, तो टी ई आर होगा. ऑप्शन थर्ड विल बी द टेंडर हियर एंड दिस इज द टेंडन हियर. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 63. द वर्ड्स वी हैव इज रेडिकल, रेडिएट, रॉकेट, रेडियस एंड रडार. एल के बाद देखेंगे वर्ड्स हमारे यहाँ पे ए है, सब में कॉमन. ए के बाद यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे सी है. तो दिस मीन्स यहाँ पे ये वाला आपका जो आपका फर्स्ट है. डी के बाद बात करती हूँ तो डी के बाद यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ पे ए है, तो दिस विल बी द सेकेंड वन. आई के बाद यहाँ सी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे यू है, तो इसका मतलब है थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा और फिफ्थ ये होगा. तो फर्स्ट पूछा जाएगा तो दैट विल बी द रॉकेट हियर. बी अगर सेकेंड पूछा जाएगा रडार, थर्ड पूछा जाएगा रेडिएट, फोर्थ पूछा जाएगा रेडिकल एंड फिफ्थ इज रेडियस. देन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जो कि मिडल पूछा गया है, तो दैट विल बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन. Now moving on to the next question that we have a question number 64 here, and the question we have is a skirt, shout, slaughter, स्ट्रेट एंड स्पेसिफाई. तो एस तो सबसे पहले चारों में आपके हैं, पांचों में, तो वो नहीं लेंगे. फिर सेकेंड लेटर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे के है, यहाँ पे एच है, यहाँ एल है, यहाँ टी है और यहाँ पी है. तो पी क्यू आर एस टी, तो ऑब्वियसली बात है ये तो फिफ्थ हो गया, ये 4 हो गया. अब यहाँ पे देखेंगे आई जे के एल ई एफ जी एच होता है, तो इसका मतलब पहला ये होगा, सेकेंड ये होगा और थर्ड ये होगा. इसके हिसाब से अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो फर्स्ट विल बी द शाउट हियर, सेकेंड विल बी द स्कर्ट, थर्ड विल स्लाउटर, फोर्थ आपका स्पेसिफाई एंड फिफ्थ वाला आपका स्ट्रेट होगा. क्योंकि यहाँ पे मिड पूछा है तो स्लाउटर विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 65 एंड द क्वेश्चन वी हैव इज यील्ड, ज़ाइगोट, रॉट, रियन एंड रॉन्ग. तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ तो y के यहाँ पे 2 हैं, दो w के और एक z के, तो z विल बी द लास्ट वन क्योंकि अल्फाबेट में लास्ट आता है. y i है और y e है, तो ये फोर्थ हो गया आपका और ये आपका थर्ड हो गया.
सेकंड की बात करती हूँ, WR यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी है, U है, ये A। फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड इज रॉट, थर्ड वन इज यर्न, फोर्थ इज यील्ड एंड फिफ्थ वन इज ज़ायगॉट। बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है मिड का, तो थर्ड वाला मिड होगा, दैट इज यर्न विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। Now talking about the next question that we have here is your 66th question, and the questions we have is people, penitent, pepsin, penalty, and a penury that we have here is, and for that sake P के बाद यहाँ पे हम देखेंगे next word letter, that is E here, E and E। तो तीनों में E है, चारों पांचों में वो नहीं लेंगे। यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, यहाँ पे P है, यहाँ पे N है और यहाँ पे N है। तो ये तीन N में से कोई एक पहला दूसरा तीसरा होगा। N के बाद यहाँ पे O है और यहाँ पे P है, तो PQRST नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, पर 1 2 3 इन्हीं से में होगा। N के बाद यहाँ A है, यहाँ पे U है और यहाँ NI है, तो इसका मतलब पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो फर्स्ट विल बी द पेनाल्टी, सेकेंड विल बी द पेनिटेंट, थर्ड विल बी द पेन्यूरी, फोर्थ विल बी द पीपल एंड द फिफ्थ विल बी द पेप्सिन हियर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यू कैन गो थ्रू विद कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमारा पेनमरी होगा, क्योंकि मिडिल पूछा गया है, एंड फॉर दैट सेक द ऑप्शन E विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। तो क्लास आज जो हमने डिस्कस किया है बेसिकली वो हमने डिस्कस किया है आपके 66 क्वेश्चंस फॉर द अल्फ़ाबेट सीरीज ऑफ टाइप 2 दैट वी हैड डिस्कस्ड हियर। इसके बाद जो हम अभी इसके बाद जो फर्दर क्वेश्चंस करेंगे वो भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ही क्वेश्चंस होंगे, एंड दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन दैट यू हैव टू गो थ्रू विद। बट उसके साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद द ऑल द क्लासेस दैट वी हैड डन इन द रीजनिंग, क्योंकि हम ऑलरेडी रीजनिंग में आपके एनालॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने ऑलरेडी अब 10th टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, एंड 9 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके थे। इसमें वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के ऑलरेडी आपके अगर मैं बात करती हूँ तो सेक्शन वर्बल रीजनिंग आपके दो पार्ट में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपका डिवाइडेड है, तो वो भी ऑलरेडी आपके 40 टॉपिक्स अप्रॉक्स है और आपका 20 टॉपिक्स आपका वर्बल रीजनिंग है। तो दोनों अलग अलग टोटल बहुत सारे टॉपिक है, तो ऐसा भी कुछ लेट नहीं हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हो जाके। और 10th टॉपिक है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो सारी वीडियोस जो हमने अभी तक की डाली है। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।